हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस 4 लेक्चरों में एमसीक्यू राजन सीरीज का पढ़ लिया है। तो जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग पढ़ लीजिए। और जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं उनके साथ हमारे क्लास और चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और जो भी क्वेरी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। देखिए, आपको पता है 25 नंबर का होता है पूरा पेपर आपका। 5 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी, 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी, 7 क्वेश्चन लघु उत्तरी आता है 2-2 नंबर का। तो टोटल आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर का प्लस 6 क्वेश्चन 6 नंबर का, तो 6 5 11 और प्लस 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी कि 14 नंबर ये। तो 11 और 14 25 नंबर का आपका पेपर पैटर्न है ये। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न 1 नंबर का आता है। तो देखिए 1 नंबर का कैसे आपको पाना है। प्रश्न नंबर 1, एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए कक्ष क्या है, चलिए हम लोग ऐसे बना लेते हैं। देखिए इसकी लंबाई 10 मीटर, ये क्या है 10 मीटर है, यानी कि लंबा है। और चौड़ाई कितना है 6 मीटर। और ऊंचाई ये क्या है, एक छत से दूसरे छत के बीच में नीचे से 5 मीटर। तो देखिए 10 6 5, यानी कि ये क्या है एक आयताकार क्षेत्रफल है। तो कक्ष की लंबाई दिया है इतना, तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई धन चौड़ाई। देखिए 2 घनाकार होगा ये, आयताकार नहीं घनाकार होगा। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 हो गया, लंबाई 10 दिया है, चौड़ाई 6 और ऊंचाई इसका 5, क्योंकि जब इसका ऊंचाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, गुणनफल होता है जो दिया रहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। तो 2 गुणे 10 6 16 हो जाएगा, 16 गुणे 5 यानी कि 160 वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, दो संख्याओं का योग 15 है। तो मान लीजिए कोई संख्या यक्स है और एक संख्या मान लीजिए कोई और है। इस दो संख्याओं का योग 15 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो मान लीजिए ये एक संख्या, ये जो दूसरी संख्या है इसकी ये 4 गुनी है। तो माना यही संख्या यक्स है, तो यक्स का 4 गुना हम लोग क्या मान लेंगे, 4 यक्स मान लेंगे। इस संख्या का हमको 4 गुना यही संख्या मान लेते हैं, तो 4 यक्स हो जाएगा। तो संख्याओं को ज्ञात करिए। तो 4 यक्स प्लस 4 यक्स, यक्स बराबर 15 कर देंगे। माना पहली संख्या हमारा यक्स है, माना पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या है, मान लीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या की, ये पहली संख्या की ये दूसरी संख्या क्या है 4 गुनी है, और इन दोनों का योग 15 दिया है। तो यही कर देंगे, यक्स प्लस 4 यक्स बराबर 15। तो 4 यक्स, और देखिए यक्स के पहले एक छिपा होता है, दिखता नहीं है मैथ में। तो 1 इंटू यक्स रहेगा अब प्लस 4 यक्स। तो 1 और 4 मिलकर क्या आ जाएगा 5 और यक्स लिख देंगे। जब समान होते हैं सजाती तो जुड़ते हैं समान। यहाँ पे देखिए यक्स पे भी एक घात है, यक्स पे भी एक घात है, तो जुड़ेंगे। दो दो घात रहता फिर भी जुड़ जाते, तो लेकिन क्या करते दो घात लिखते। तो 5 यक्स बराबर 15 है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3। एक संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दूसरी क्या हो जाएगा इसका 4 गुना, यानी कि 4 गुणे 3 यानी कि 12। यानी कि एक संख्या 3 है और एक संख्या 12 है। इन दोनों का योग 15 है। ऑप्शन भी उत्तर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कभी घन को पिघला करके, छोटे छोटे घनों को पिघला पिघला करके बनाएंगे, तो एक 6 सेंटीमीटर मान लीजिए ये घन है। अगर ये घन है तो एक 6 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर के दो घनों को, ठीक है एक घन यहाँ पे, तो दो घन मान लीजिए एक 6 सेंटीमीटर का, एक जो कि आपको पता है घन क्या होती है, घन की सब भुजाएं बराबर होती हैं। घन ऐसे ही होता है, घन की क्या होती है भुजाएं बराबर होती हैं। इसीलिए इसकी भुजा को हम लोग मान लीजिए एक भुजा को ए मानते हैं। तो एक भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है एक घन का, और दूसरे घन का कितना दिया है हमारा 12 दिया है, 4 दिया है। और दूसरे घन की हम लोग की भुजा क्या दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, ये ए है। तो अब इन दोनों घनों को पिघला करके क्या करेंगे, भट्टी में डाल करके एक बड़ा सा घन ऐसे बना देंगे। तो क्या होगा, अब इनका आयतन बताना है। तो दोनों का आयतन निकाल कर जोड़ देंगे। तो मान लीजिए पहला घन का और दूसरा घन दोनों को पिघला करके एक बड़ा घन बना दिया गया है। तो पहले घन का एक भुजा की लंबाई यानी कि एक क्यूब, यानी कि पहले घन का आयतन ए क्यूब होता है और दूसरे घन का आयतन बी क्यूब।
तो बड़े घन का आयतन उसके बराबर आयतन हो जाएगा। तो एक जो पहला घन है उसका एक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है तो इसका आयतन निकाल लेंगे, और दूसरे का 4 सेंटीमीटर दिया है तो उसका आयतन निकाल लेंगे, और बड़े घन का आयतन उसके बराबर पिघला करके बराबर कर देंगे। तो 6 का क्यूब आपका 216 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा 280। तो बड़े घन का आयतन 280, एक नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, हल कीजिए x प्लस ए एक्स माइनस ए बराबर एक्स एक्स प्लस ए। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो देखिए गुणा कर देंगे, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। इसका इसमें एक बार गुणा कर दीजिए, एक बार माइनस ए का। देखिए एक बार एक्स का गुणा किया है एक्स प्लस 1/a में, देखिए यहाँ पे। और फिर एक बार माइनस माइनस ए का गुणा किया है एक्स प्लस 1/a में। सीधा सीधा गुणा कर देना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस मिलके प्लस, और एक्स अपान ए हो गया। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 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 ए एक्स, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए अपान ए, यानी कि इसको काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए माइनस ए एक्स माइनस 1 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो देखिए 89 को परस्पर बदलने पे, यानी कि पहले स्थान को दूसरे स्थान पे कर दीजिए और दूसरे स्थान को पहले स्थान पे, तो बदल दीजिए इसको परस्पर बदलने पे। तो हम लोग लिखेंगे 89 को परस्पर बदलने पर, तो 9 को इधर कर दीजिए तो 98 हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो प्राप्त संख्या हमारा क्या है, यही मिला है ना, बदले तो यही मिला है 98। तो प्राप्त संख्या क्या हुआ है, मूल संख्या से, और मूल संख्या क्या है हमारा 89 है। तो प्राप्त संख्या 98 मूल संख्या 89 से कितनी अधिक होगी। तो 98 हुआ है और पहले 89 था, तो 98 में से 89 घटा देंगे तो 9 अधिक है। तो 89 में देखिए आप 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यही प्रश्न कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो ये अपने ये जो पहिया चलेगा तो ये अपने परिधि के बराबर ही चलेगा। तो देखिए ये परिधि के बराबर चलेगा, और उस परिधि में एक चक्कर लगाने में वो अपने अपने परिधि के बराबर क्या करेगा, एक चक्कर लगाएगा। तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या आर बराबर क्या है, 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। चक्करों की संख्या यानी कि 100 चक्कर लगाना है, इसे पहिए को 100 चक्कर लगाना है। तो हम लोग देखेंगे कितना दूरी लेगा। तो ये अपने एक चक्कर में देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर कितना लेगा, 2 पाई आर लेगा। परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा, एक चक्कर। जब यहाँ से स्टार्ट होगा पहिया, यहाँ से एक चक्कर होगा, तो इसको क्या कहेंगे, बाहरी एरिया को, बाहरी परिमाप को क्या कहते हैं, 2 पाई आर कहते हैं। तो चलिए हमने 2 पाई आर लिख लिया। जो कि एक चक्कर का ये 2 पाई आर है, तो हम लोगों को 100 चक्कर का निकालना है, तो 2 पाई आर में 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 100 से गुणा करिए, या चक्करों की संख्या मान ली है एन बराबर 100 फार्मूला बनाने के लिए। तो दूरी बराबर 2 पाई आर एन हो गया, और 2 पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर त्रिज्या कितनी है साइकिल के पहिए की, 21 है, और एक चक्कर में आपका इतना लगाएगा। देखिए एक चक्कर में आपका इतना दूरी तय करेगा, लेकिन 100 चक्कर का पूछा तो 100 से गुणा कर दिए हैं। तो 2 देखिए यहाँ 7 से काटेंगे 3 बार में 21 हो जाएगा। तो 2 × 22 × 3 × 100। अब इसका सब गुणा कर दीजिए, तो सिंपली आपको गुणा करना आता ही होगा। तो 44 22 दूना 44 हो जाएगा, और गुणे 3 × 100 300। हाँ, उसके बाद आप लोग गुणा करेंगे, 4×3 = 12, 12×1 = 13, यानी कि 13,200 सेंटीमीटर कितना दूरी चलेगा, 13,200 सेंटीमीटर चलेगा चक्कर, 100 चक्कर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ हमारे क्लास को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है फ्री क्लास, फ्री नोट्स और फ्री पीडीएफ। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पैंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो चलिए एक हौज है, आयताकार हौज है, मान लीजिए एक आयताकार क्या है, हौज है, ड्रम है ऐसे। तो इसकी एक क्या है, लंबाई 5 मीटर है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है।
और तो इसमें कितने ऊंचाई तक, 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी में भरा है। तो अब 1.5 मीटर देखिए, यानी कि 2 है ना, यानी कि 2 है, तो यानी कि यहाँ तक भरा है पानी, 1.5 मीटर तक पानी भरा है। यानी कि ये जो आधा मीटर बचा है ये खाली है, पानी यहाँ पे नहीं भरा है। यहीं पे पानी है, यहीं पे आपका वाटर है, ये आपका खाली है, ये वाला एरिया क्या है, खाली है। तो क्या ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो जो ये 1.5 मीटर तक की ऊंचाई है, इसी में बताना है कितना पानी भरा है। तो इसका क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे ना, पानी का आयतन। तो पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए 5 मीटर, और फिर देखिए ये पूरा 2 मीटर, ये 2 मीटर में से 1.5 मीटर तक पानी भरा है। तो हमारा ये देखिए 1.5 मीटर तक निकालेंगे। तो 5 मीटर ये, और यहाँ से यहाँ तक की हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 1.5 मीटर। और इसकी कितनी ऊंचाई तक भरी है, 1.5 मीटर तक, और ये पूरा 2 है। तो देखिए अब इसका लंबाई हम लोग निकालेंगे। देखिए आयताकार हौज की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर, समझ में आया। पानी की ऊंचाई 1.5 मीटर तक पानी भरा है। पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पानी का आयतन कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितना है, चौड़ाई। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर क्यूब तक पानी भरा है, यानी कि 15 मीटर क्यूब क्या है, पानी का आयतन है। 15 मीटर क्यूब में आया है, ठीक है, ये मीटर क्यूब में उतर आया है, क्योंकि आयतन है तो मीटर क्यूब में आया है। अब पूछा है लीटर में, कितना पूछा है, मीटर में आया है, आपको लीटर में बदलना है। तो 15 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए, तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो देखिए इसको कैसे बदलते हैं, एक पैमाना होता है मीमी, एक पैमाना होता है मीमी, सेमी, डेसीमीटर, मिमी सेमी डेसी, मिमी सेमी डेसी, मीटर, लीटर, ठीक है, मिमी सेमी डेसी मीटर, डेका और हेक्टो। तो देखिए ऊपर से आएंगे तो क्या होगा, भाग होगा। तो हम लोग लीटर से किस में जा रहे हैं, मीटर में। तो लीटर देखिए यहाँ से लीटर, लीटर से हम लोग मीटर में जा रहे हैं। तो लीटर क्या है, बड़ा है मीटर। तो क्या करेंगे, देखिए 1/1000 मीटर क्यूब कर देंगे। तो लीटर में पानी का आयतन, आपको पता है 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर होता है। उसी प्रकार 1 लीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो लीटर में पानी का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, 15 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, गुणे 1000 लीटर का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 15,000 लीटर हो जाएगा। परिवर्तन आना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसका, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखिए परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगा, देखिए ये तीनों भुजा मान लीजिए, ये भी, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इन ए प्लस यानी कि 3a बराबर क्या दिया है, 12 दिया है। तो एक ए बराबर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि एक भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा, 12/3 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो देखिए करड़ी में 3/4 और भुजा हमारा निकल गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 4 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 × 4 है ना, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, बचेगा 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आप लोग पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 9, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब क्या है, ये जीरो के इधर जा रहा है, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और इधर क्या हो जाएगा, जीरो के बाएं साइड ये सब नेगेटिव इंटीजर्स माने जाते हैं संख्या रेखा पे। तो धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक कह रहा है, यानी कि धन पूर्णांक में क्या करते हैं, एक जोड़ते जाते हैं तो हमारा क्या मिलता जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाते हैं। तो 4x-6 में देखिए एक जोड़ दिया गया है। तो देखिए चर को चर में जोड़ते हैं, अचर को अचर में। तो 4x में कुछ देखिए और कोई चर है ही नहीं, तो 4x को 4x ही रहने देंगे। और ये 6 और 1 क्या है, अचर है।
तो देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लिख देंगे। तो 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 4x माइनस 5 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 -2/3 प्लस -4/5 -6/7 को सरल कीजिए। 2022 में ही पूछा है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको बस यही पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो -2/3 -4/5 -6/7 इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है, देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए -6/7 तो यही लिखा गया है, सरल रूप कर दिया गया है। बस क्या किया है, इस प्लस और माइनस का कोष्टक तोड़ करके गुणा कर दिया गया है। पहले कोष्टक हटा देंगे, तो कोष्टक हटाने के बाद आपको ये मिल गया और उसके बाद 3 5 7 का क्या करिए, लॉसा ले लीजिए। ठीक है, लॉसा लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सिंपली आप लोग करना ही जानते ही हैं, तो उत्तर आ जाएगा 244/105। और देखिए अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो पहले इन दोनों को ऐसे सॉल्व करिए, ऐसे। जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जो उत्तर आएगा, तो फिर क्या करेंगे, इनको और इनको क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11, प्रश्न नंबर 11 है 15 सेमी भुजा वाले वर्ग। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहले प्रश्न पढ़ने से पहले उसका प्रॉपर्टी जान जाइए। तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो भुजा इसका 15 सेंटीमीटर है। वर्ग से 5 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। अब ये 15 सेंटीमीटर का भुजा वाला है, तो मान लीजिए इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 15 × 15। ठीक है, ये हो गया। और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर वाला है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, एक तो जो 5 सेंटीमीटर का आप काटेंगे वर्गवा, तो उसका कितना हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका, एक ठो वर्ग क्या होगा 25, एक ठो होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का। और ये क्या हो जाएगा आपका 15 × 15 का। तो बड़े वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे देंगे। तो बड़े वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या, देखिए बड़े वर्गों का क्षेत्रफल कितना है 15 × 15 है। और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक ठो, एक का कितना है 5 × 5 यानी कि 25 है। तो 25 आपका ये हो जाएगा और इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और 5×3 = 15। तो 3×3 = 9, यानी कि 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है। एक है घनाकार, तो घनाकार ऐसे ही होता है, यही आपका घन है। तो एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर, क्या है, कोर 10 सेंटीमीटर, और बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन में रखेंगे जो जल, आयतन लीटर में ज्ञात करना है। तो घन का क्या आप आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो चलिए भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है, आयतन आपको निकालना है। तो भुजा क्यूब यानी कि 10 पे क्यूब यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका। और 1 लीटर देखिए क्या आ जाएगा, 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे, देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हमेशा छोटे से बड़े में जाते हैं। तो क्या होगा, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर क्या होता है, देखिए वो तो डिफिनीशन ही दे दिया है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता ही है। तो आयतन कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर आपके आयतन वाले, 1 लीटर आयतन है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न नंबर 13 है x² - xy+y² में x+y से गुणा कीजिए। 2022 में पूछा है ये प्रश्न। तो देखिए अब देखिए इसका गुणनखंड करिए, नहीं गुणा करना है। तो इसका एक बार x से पूरे पद में गुणा करिए, फिर एक बार y से पूरे पद में गुणा करिए, एक एक इंडिविजुअल के साथ। तो x को इस कोष्टक के सब प्रत्येक प्रत्येक पद से, प्रत्येक इंडिविजुअल से गुणा करिए, और इस y से प्रत्येक इस कोष्टक में गुणा करिए। और चिन्हों का ध्यान रखेंगे, कहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है। तो देखिए एक बार x से गुणा कर दिया, फिर एक बार y से गुणा कर दिया। तो देखिए x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो क्या जाएगा, इस पे 1 घात है, इस पे 2 घात है, तो घात जुड़ जाएगा, तो 3 घात हो जाएगा। तो क्या जाएगा, x³ हो जाएगा। तो देखिए ये x³ हो गया।
और यहाँ पे देखिए ये एक्स के पहले प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। और देखिए यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, इतना कठिन नहीं है। और फिर वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक्स और वाई का गुणा होगा नहीं, तो हम लोग बस वैसे ही सीधे सीधे लिखते हैं एक्स गुणे वाई। तो ये गुणा नहीं लिखते हैं, वो पहले से नोन है, पहले से ज्ञात है, तो एक्स स्क्वायर वाई लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो क्या हो जाएगा आप देखिए कहाँ से कहाँ कट रहा है, समान पद वाले कट जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, चिन्ह क्या है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये भी कट जाएंगे, चिन्ह विपरीत है और पद क्या है समान है, तो कट जाएंगे। यहाँ देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ पे वाई क्यूब है, तो ये दोनों क्या है, एक एक्स चर है एक वाई चर है, दोनों चर क्या है अलग है, तो इसकी उत्तर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा है। देखिए एक ही नंबर का है, लेकिन थोड़ा सा भी डिसबैलेंस करेंगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। तो किसी संख्या के एक चौथाई में, तो माना वो संख्या यक्स है, तो मान लीजिए किसी संख्या के यक्स के एक चौथाई में, यानी कि इसका एक चौथाई मतलब 1/4, किसी संख्या के एक चौथाई में से क्या करिए एक घटा दीजिए, कितना मिल रहा है शेष एक मिल रहा है, यही हमारा समीकरण बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स संख्या एक्स के एक चौथाई में से एक घटा के एक प्राप्त कर रहे हैं, तो x/4 - 1 बराबर 1। तो क्या करेंगे अब इसका लॉसा ले लेंगे, तो 4, तो क्या करेंगे x - 4 बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 8, यानी कि क्या हो जाएगा किसी संख्या के एक चौथाई में, देखिए अब उत्तर चेक करिए, उत्तर से अपना चेक करिए सही। तो किसी संख्या के एक चौथाई में, तो 8 का एक चौथाई क्या हो जाएगा, 8 का मान लीजिए एक चौथाई ये हो गया, 8 के एक चौथाई में से एक घटाइए, तो देखिए 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा एक मिल रहा है शेषफल, तो वही उत्तर हमारा सही है। तो किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक हमको मिल जा रहा है, इसका मतलब हमारा प्रश्न का उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं। देखिए धन पूर्णांक क्या होती है, यही मैंने आपको बताया कि मान लीजिए संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, तो इधर सब जितनी संख्याएं आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस अनंत, इधर आएंगे जितनी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस अनंत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव होते हैं, 0 के बाएं साइड और 0 के दाहिने साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं 0 के बाद, तो 0 को छोड़ देंगे, तो जो भी 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे जितनी धन वाली संख्याएं हैं उसको हम लोग धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो इसको आई प्लस क्यों लिखे हैं, आई मतलब क्या होता है इंटीजर, आई मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आई। अब पूछा है धन, यानी कि धन क्या है धन हो गया, तो इंटीजर का धन हो गया, यानी कि धन पूर्णांक को ये डिनोट करने का मैथमेटिकल लोगो है। तो ये मझले कोष्टक में 1 2 3 4 लिख करके ऐसे सो ऑन करके हम लोग अनंत तक कर देंगे, क्योंकि संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ही हम लोग पढ़ लेते हैं। आप देखिए ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, फिर सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। आई पॉजिटिव को धन पूर्णांक और आई निगेटिव को ऋण पूर्णांक, यानी कि जो संख्या रेखा के बाएं है वो ऋण पूर्णांक और जो संख्या रेखा के दाहिने हैं वो धन पूर्णांक, ये याद रखेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को क्या करेंगे, जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले या फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको एग्जाम है तो आप लोग शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। PYQ से राजन सीरीज वगैरह एक भी प्रश्न आपका उससे बाहर नहीं आएगा, सारे प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे एग्जाम में। और सेकेंड सेमेस्टर वाले तो किए ही रहेंगे शेयर। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।